नमस्कार. जय श्रीराम. हर हर महादेव. श्री शिव महापुराण ही कथा आपण वाचणार आहोत. या अगोदर हिरण्यकश्यप का वध ही कथा ऐकली. आता त्याच्या समोरचा भाग, अंधक की कथा. ही कथा तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की ऐका. ही कथा हिंदी भाषेमध्ये आहे आणि माझी जी बोलण्याची लँग्वेज आहे घरगुती ती मराठी आहे. तर मग मी हे पुस्तक हिंदीमध्ये वाचत आहे. श्री शिव महापुराण कथा. एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए. तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप तो मूर्ख थे जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया. तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो. भला कई दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है. राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है. यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा. उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा. यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए. उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नयनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाए. मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा न हो, यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शिवजी भी मुझे न मार सके. ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो. इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही है वे तो मुझे मिले, परंतु शिवजी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा न मार सके. ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए. वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया. प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए. वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया. उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया. उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु को त्याग दिया. एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा. उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ. परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया. तब उसने मंत्री जटाधारी शिवजी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे. उनकी बात सुनकर शिवजी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पशुपत व्रत कर रहा हूँ. यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है. उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वह वर मांग सकते हो. यह बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया. यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया. इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर शिवजी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा. शिवजी के गणों ने गुफा का मार्ग बनाकर रखा था. शिवजी के गणों से मार खाता हुआ कामग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा. शिवजी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया. उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ. जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे. शिवजी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है. कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है. कहा तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है. इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए. इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई. वह शिवजी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रही.
वीरगण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियां ने रण भेरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी, ब्राह्मी, गौरी, इंद्रायणी आदि देवियां अपने वस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिवजी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान भोले शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में विदक नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगलकर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गया। तब भगवान शिव जी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल आया। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्य को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार मार कर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिवजी की स्तुति की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। तब भगवान शिव पार्वती के लेकर अपनी गुफा में चले गए। इस प्रकार उन्होंने युद्ध किए और भगवान शिव पार्वती को लेकर अपने गुफा में चले गए। शुक्राचार्य की मुक्ति। शिवजी द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिवजी के पेट में छिद्रों की खोज की जिससे बाहर निकला जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद वे शिवजी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर्य में उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शुक्राचार्य को पुत्रवत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देखकर दया के साथ महादेव बोले, हे भृगुनंदन, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र मेरे वीर्य से होकर निकले हो, इसीलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि शुक्राचार्य ने वाराणसी बनारस में जाकर विश्वनाथ शिवजी का ध्यान करके भारी तप किया। वहां पर उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित कराकर एक सुंदर कुएं का निर्माण कराया। इसके पश्चात 32 शेर पंचामृत से शिवलिंग को 1,00,000 बार स्नान कराया। कमल पत्र, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम और दिव्य स्त्रोतों से शिवजी का पूजन किया तथा हजारों वर्ष तक अपने चित्त को एकाग्र करके शुद्ध किया। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के कहा। शुक्र जी ने पुलकित होकर शिवजी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शिवजी ने वरदान में उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। भगवान शिवजी ने बताया, इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो चाहोगे वे सभी कार्य संपूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलय तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर सभी विवाहादि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार वर प्रदान कर शिवजी उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिवजी से शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। बानासुर आख्यान। व्यास जी सनंद कुमार जी से बोले, अब बानासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की
पवित्र कथा को सुनाइए। सनत कुमार जी ने बताया, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्याएं कन्यादान की। उनमें दीति बड़ी थी, उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति के हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यपु के इल्लाद, अनुइल्लाद, सल्लाद तथा प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना मस्तक काटकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया था। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी था। उसने वामन अवतार भगवान को अपनी सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। बाली का पुत्र बानासुर हुआ, जो शिवजी का भक्त और महादानी था। बानासुर ने तीनों लोकों को विजय कर शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार बानासुर ने वाद्य द्वारा शंकर भगवान को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बानासुर ने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गणों में अपना निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक बार शोणित कुमार के पास बहती हुई नदी के तट पर शिवजी अपनी लीला करने लगे। गान और नृत्य हुआ। उसे देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आई। फिर जल क्रीड़ा होने लगी। शिवजी ने पार्वती जी को भी कैलाश से अपने पास बुला लिया था। अप्सराएं सोचने लगी कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो भगवान शंकर उसे सर्वोत्तम संतरी का पद प्राप्त प्रदान करेंगे। यह सोचकर बानासुर की पुत्री उषा ने शिवजी का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। तब तक पार्वती जी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बानासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतुकाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई व्यक्ति संभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह कहकर पार्वती जी शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। इससे आगे के वीडियो में हम उषा का चरित्र ये कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।